नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ नौकिया युवा समागम कार्यक्रम में और उस वहाँ का कार्यक्रम होगा, उसको मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। मेरे वीडियो में बने रहिएगा। पहना दीजिए। देखिए यहाँ स्वागत कार्यक्रम चल रहा है पूरा। और हमारे समाज के उच्च अधिकारी हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे श्री भाषण भाई यादव जी हमारे बीच आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इस सभागार में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं हमारे अतिथि से हमारे मुख्य वक्ता से निवेदन करूंगा कि वे हमारे महापुरुष और हमारे ज्ञान के देवी सरस्वती माँ के छाया चित्र पर और भारत माता के छाया चित्र में और छत्तीसगढ़ मातारी के छाया चित्र में और वीर सहित डॉक्टर साहब और वीर सहित और युवाओं के बिना स्वामी विवेकानंद के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और साथ में हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे जसपुर नगर के नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत जी, आपका भी दिल से धन्यवाद और बंधुओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। शुभं करोतु कल्याणं
माता की। बैठिए बैठिए बैठिए। समूह यदि अपना गीत लेकर आएंगे रोतिया समाज के अध्यक्ष महोदय जी, सचिव महोदय जी, पूर्व प्रांत अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत के लिए मैं परमेश्वर जी, जोगेश जी, कस्तूराम जी, परमानंद जी, सुखनाथ जी का आग्रह करता निकल गिरो
और परिस्थिति से एक ऐसे सीख मिल गई जो एक ज्वाला बन के छत्तीसगढ़ ने पूरा भारत के हर एक महिला का सशक्त करेंगे काम कर। पैसा तो हर कोई कमा लेते, पद भी कहीं ना कहीं मिल सकते, लेकिन जिंदगी में रोते हुए हंसा देना एक से बड़े कोई सम्मान हो ही नहीं सकता। बहुत सारा सम्मान मिले, सोना चांदी डायमंड हीरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेके राष्ट्रपति हो, एक दिन के होटल के किराए 1.5 लाख के होटल के किराए है, खाना 16,000 के 9,000 के नाश्ता करते हो, 3,000 की काफी बिचौले के लिए बेकार है। आज परिवार के बीच में अपन आपका पार्टी में धन्य अपन आपका संजय अपन छत्तीसगढ़ में ऐसे परिवार है जो वस्ताओं में दिल से कहूँ 27 साल से बोला इतना नहीं पता कि इतना सशक्त परिवार, इतना सशक्त समाज भी है। अब ये जसपुर में आज रोटिया समाज में देखा, चाहे पढ़ाई के नाम से हो बेटी बंगला, आज सम्मान दे के नाम से हो या महिला ना हो, आज कई जगह ऐसे है कि पुरुष के सामने भी महिला मन बैठ नहीं सके, कंधा से कंधा महिला मिल के एक गाड़ी में 2 पहिया होते, 2 पहिया से गाड़ी चलाते, ऐसे जितना बहने आए हैं ऊपर से थोड़ा कम भाई बना है। अब यही तो महिला सशक्तिकरण है। आप मन भर एक जोरदार ताली बन सकते हैं। मैं आपने छोटे से कहानी में तो उसकी कहानी सुने बहुत जन्म हुई, वहाँ पर माँ बाप चाय की दुकान को, अब वो चाय की दुकान में मैं कब बसी दो मोटी उम्र रही 7 साल के, 7 साल की उम्र में होती से मैं 10 साल की उम्र में भी मैं एक कपड़ा नहीं पहने रहा, यानी कि साड़ी के 2 टुकड़ा करके मोर माँ पहना है। ध्यान से सुनी जरा, सुने वाला बड़े बड़े पुस्तक टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज भी देखते आज आप मन के बीच में हूँ, सिर्फ खुद के कहानी बताएगा कि जिंदगी में परिस्थिति कहाँ से कहाँ आते हैं, और जब परिस्थिति से लड़ना सीख जाएंगे तो बड़े से बड़े काम हो सकते हैं। डर सब लगता, आप लोग भी बहुत डर लगते, मोला भी डर लगे, गरीबी से डर लगे, समाज के यानी कि कई दुनिया में कई ऐसे समाज है, कई पड़ोसी डर लगे, समाज से कुरीति से डर लगे, समाज के अत्याचार से डर लगे, समाज के अज्ञानता से डर लगे, समाज में एक बेटी हो के नाता डर लगे कि जो गली में जाओ तो उंगली उठाने वाला भी कोई कभी नहीं रहा। एक दिन और डर का हथियार बनाने की कोशिश करे, तलवार बनाने की कोशिश करे। जैसे एक पुस्तक जिंदगी में हम पुस्तक पढ़कर तो पुस्तक के कारण 10 साल में शादी कर दी, सिर्फ वो शादी 10 साल में होगी, 12 साल की उम्र में ससुराल गई। मुझे पता भी नहीं शादी के मतलब क्या होता। जब मैं ससुराल आया तो वो माँ एक पुराना साड़ी पहना के भेज दी, पैर में चप्पल नहीं, 1 रुपया पैसा नहीं। जब मैं ससुराल आया तो मोर पति दूसरा जाके गाय बकरी चरा के काम करे। अब वो गाय बकरी चराते हुए छोटी सी झोपड़ी वहाँ मिट्टी के बर्तन रहे, 5 टन मिट्टी के बर्तन रहे। जब वो घर में आए तो चावल के एक दाना नहीं रहा, एक चावल के दाना नहीं रहा। एक 12 साल की बेटी, दूसरा जो पति पढ़े लिखे नहीं है, गैया बकरी दूसरा यहाँ के गाय चराने वाले पति के घर में जब मैं ससुराल आया तो वो जगह में देखो तो वो घर में अपन पति के साथ 20 साल तक गाय बकरी चराते हुए मैं अपना जीवन यापन करेंगे। 20 साल के हूँ, टीवी में देखे हूँ, पूरा भारत पूरा विश्व दौड़ गए। कोई ट्रेन में आते, कोई फ्लाइट में आते कि बोला किडनैप कर दे गिरी से। कुछ महिला संस्था है वो बहनी मन घर में आके एक विकलांग महिला है, दीदी फोटो खिंचाना है, आपके बहुत बड़े फ्रेंड है करके बुलाने। और घर के बाहर में जैसे मैं निकले फोटो खिंचाया तो 2 लड़की 3 लड़का मिलके किडनैप कर लेगी। और 4 घंटा के अंदर में पुलिस के सहयोग से, हमारे ट्रैफिक के सहयोग से मैं बच गई। कवर की वो पूरा गाड़ी में पूरा सामान भरी से, सामान के अंदर में डाले दी से बचना मुश्किल है, लेकिन कहते ना मारने वाले से बचाने वाला बड़े। जब निस्वार्थ सेवा जब करो ना तो परमात्मा के पूरा सहयोग रखे। तो 4 घंटे के अंदर में सांस चलते रही से और मैं जीवित बच के आ गई। और नया जन्म हो या आज आप मन करना पहले ऐसे मंच है, बड़े मंच जब मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। और मैं यही सोच रही हूँ कि आने वाले समय में जितना भी पीड़ित महिला है, समाज में जो पीड़ित है, वो महिला मन भर एक समस्या निवारण एक केंद्र तैयार करा छत्तीसगढ़ में, जो 15 दिन के अंदर में होना चाहिए।
कोई भी केस सरकार के पास जाते, पुलिस प्रशासन में जाते, कोई भी जाते तो कोर्ट में जाए की जरूरत नहीं है, पुलिस के पास जाए की जरूरत नहीं है। 8 लाख महिला स्व सहायता समूह है। मान लो बेटी के साथ कोई पीड़ित है, बेटी के साथ बलात्कार है, बेटी के साथ कोई दाहिनी प्रथा में मार दिए जाते हैं, बेटी के साथ कुछ भी होते, तो बेटी मनबल एक जन समस्या शिविर के रूप में या केंद्र के रूप में राजनांदगांव में एक तैयार करत हैं। तो सरकार लगे हम सब मिल के यही कहेंगे कि 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में वो केस रफा दफा करे जाए, और जो वास्तव में कैदी है, जो सबसे ज्यादा मान लो पीड़ित महिला के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे जाए, और जो आरोपी है ओला तत्काल अंदर किया जाए। ये काम अभी हमारे महिला स्व सहायता समूह के बहिनी मन के डाले करेंगे। हमारे यहाँ 2 लाख बहिनी मन है जेमा गुलाबी के सीटी बजाते और लकड़ी धरते और डंडा लेके कूदाते और कौन लोग कूदाते, तो आप सब लोग मालूम होगी नशा करने वाला था, पीने वाला था। कथो ना पीने वाला गलत नहीं है, शराबी गलत नहीं है, शराब गलत है। वो शराब ला हम लोग पूर्ण खत्म करे बाद हम सब ला सामने आए गलत। मैं आप लोग कहानी बताऊं, भैया ने बता देगा। दोनों जन रोज के ऊपर आदमी दारू पिए और मारे वाला, यानी अपन आदमी है पति पत्नी ने मारे काबर के वो मोर से जुड़े रही से और मोर से घूमे, वो यानी कि गांव में गली में घूमे, पीने वाला बन के नशा खत्म हो जाते जब 20 महिला रोड में घूमे लगी। मैं विश्वास दिला सकूं अभी कौन बनेगा करोड़पति में बोला बहुत ज्यादा फोकस करेंगे से पूरा भारत का पूरा विश्व में, तो महिला पेट में चढ़ चढ़ के एक ट्रक शराब लगाए उन्होंने, एक ट्रक शराब और जो घर में भी बना है वो शराब में आग लगाए। बाद में पुलिस को ना बुलाए, पहले बुलाए की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़े जो समाज की जो घातक बीमारी है वो नशा है। नशा जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज आगे बढ़ नहीं सके। छोटे छोटे परिवार, छोटे छोटे गांव में नशा के बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं, और हम जो एक इंसान मानव बन गया है वो मानव आज हम भूल चुके हैं कि परिवार का होते, समाज का होते। हम पीना नहीं महत्व समझते, बाकी चीज का महत्व नहीं समझते। ना पत्नी खुश है, ना बच्चा खुश है, ना माँ बाप खुश है, ना परिवार खुश है, ना पड़ोसी खुश है। एक से खुश कोई नहीं रह सके, लेकिन हम पीधन काबर हम एक जीवन, नया जीवन के रूप में हम नशा न मुक्त करके समाज में एक अच्छा काम करन और समाज में आगे बढ़ाएं। ये सोच के 2012 से पद्मश्री सम्मान मिली, तब से लेके 2 लाख महिला स्वयं गुलाबी गेंद, एक आप पिक्चर में देखे हो, गुलाबी गेंद की तरह हमारे संगठन चलते। और वो संगठन में जहाँ जहाँ एक गांव की महिला नहीं सके तो 5 गांव 10 गांव के बहनी मन साथ आते और सुनने में आते कि पुरुष से ज्यादा महिला मन भी सरदारी। पुरुष मन तो पीछे लेकिन महिला, लेकिन मैं ही कहूँ कि हम लोग खुद न सुधरे लगी तभी समाज में सुधार होगा। जब तक हम सुधरेंगे नहीं तो समाज में कैसे सुधारेंगे? खबर की अभी जो शराब मिलत है वो शराब छोटे मोटे नहीं है कि 6 महीना 1 साल के अंदर में सीधा पागल हो जाते या किडनी फेल हो जाते या लीवर फेल हो जाते। 1-2 साल के बाद आदमी बचना मुश्किल है। और हर डेली 50 आदमी छत्तीसगढ़ में शराब में मरत, और खाली शराब नहीं बहुत सारा नशा है। इतना मुश्किल से जीवन मिले, कई हजार योनि से भुगतते हम इंसान मिले हैं, इंसान बन के आए हैं। तो एक आदत है, थोड़ा से बार बार ध्यान हो ही नहीं जाते, लेकिन आप ध्यान दे के पहले परिवार के बारे में सोचो, बेटी बेटे के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो। मैं पूरा भारत के कन्याकुमारी तक पूरा गया हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है ना, हर जगह दारू पीते से पिए नहीं इसलिए, लेकिन एक आदमी पता चल रहा है कि इंसान दारू पिए। और यहाँ तो जहाँ जाओ वहाँ रोड में दारू पीने वाला कोई कमी नहीं है, मिलते रहते। जैसे गाय गरु मन ढूंढते रहते, कहूँ कंसूरा मन ढूंढते रहते, ऐसे करके घूमते रहते पिए, लेकिन पीतीस ना तो इंसान का पता नहीं चलती। यहाँ दारू नहीं सब कुछ महान समझते। तो एक स्थिति थोड़ा से हम ही मन कहीं भी बाहर जाते हैं भारत में अलग अलग राज्य में, तो यही में बोला सर झुकाए पड़ जाते कि हम तो देख चुके हैं छत्तीसगढ़ ला कि दारू है। अब एक स्थिति में छत्तीसगढ़ में लकड़ी डंडा धराए पर बहनी मला सिखाओ, तो वो बहनी मला बार बार तो दीदी कहा कि दीदी मैं छोड़ देता हूँ और महिला कोर्ट में रहना नहीं है, समूह में रहना नहीं है, समूह में रहना नहीं है। लेकिन ये कोई हल नहीं है, समूह में नहीं रहना है, महिला कोर्ट में नहीं रहना है। रोज के मार खाता और एक दिन के
मारवे मत क्यों हमें मारना बस मत हंस के बच्चे महिला और का साथ है कि दीदी मान लो हम मार देंगे या पीट देंगे तो हमारा समाज क्या करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँ कि समाज का कहीं जब समाज हर एक घर में परिवार में मार पीट होते अत्याचार होते रोज की पत्नी न कूटते तो समाज कहीं न कहीं पीछे हो जाता है। तो ये समाज नस्ल के प्रति हम सबला आवाज उठाना चाहिए, हर एक समाज का आवाज उठाना चाहिए कि हमारे नियम बनना चाहिए। माँ बाप ने नहीं डरे, मुझे पता है माँ बाप ने नहीं डरे, पत्नी ने नहीं डरे, लेकिन समाज जो आदमी कड़ा रूप अपनाए तो समाज के बात में मानना पड़ता है। खबर की ये चीज मैं चित्तौड़ में देखी हूँ, कोटा गांव में देखी हूँ, राजस्थान में देखी हूँ। 35 गांव के कार्यक्रम में पूरा यादव समाज री से और यादव समाज में पूरा महिला यहाँ घूंघट रीस में काबू चेहरा नहीं देख सकते हो, लेकिन हर एक समाज वो समाज यादव समाज के मुख्यमंत्री बोलते आज के बाद दीदी हम आपके साथ पूरा महिला ला दे दे हैं और 5 साल के बाद में महिला में इतना ताकत आ जाए कि हम नीचे में बैठे ना उम्र महिला मंच में बैठना चाहिए। अब ये विश्वास के साथ वो काम करी 5 साल के अंदर में कोई थाना कचहरी नहीं होगी। वहाँ शादी होते तो अपन इष्ट देवता के सामने में शादी होते, शादी कोई घर में शादी नहीं करे, समाज ही शादी करते, अपन समाज के बेटी बेटा के और जितना पैसा बचते उधर घर के काम करते। कोई भी आदमी को शराब पी के आगे तो 1,51,000 रुपये दंड महिला पर लग दे। वहाँ कोई समाज में भी यही तो कोई दारू पी के नहीं आए, शादी में यही तो कोई दारू पी के नहीं आए, या कोई सगाई में भी जाई तो कोई दारू पी के नहीं आए। कि समाज से बड़ी दुनिया में कोई हो नहीं सके। समाज जो न्याय कर दी तो हर कोई मानने लगे। और एक स्थिति समाज सामने में आई, वहाँ महिला और पुरुष दोनों मिलकर जब काम उठाई तो गांव में मैं गई तो अभी 1-2 महीने के पहले के बाद में कोटा गाँव चित्तौड़गढ़ जहाँ राजस्थान जहाँ तलवारबाजी चलते वो जगह में जाके देखे तो पूरा 35 गाँव के यादव बने नीचे में भाई बन बैठे कुर्सी में और महिला मंच संभाला थे और हर एक महिला सम्मान हर एक बेटी सम्मान के साथ। और वहाँ ऐसे कि सबके घर में लोटा में पानी आके सबको चरण पकाए थे कि दीदी हम कभी सोचे ही नहीं कि छत्तीसगढ़ के बेटी आके एक हमारे राज्य हमारे छत्तीसगढ़ हमारे राजस्थान में भी इतना अच्छा काम हो सके। तो ऐसे आप सबका जसपुर के दीदी मुल्ला भी सशक्त होने की जरूरत है। हम लोग नशा में काम करना है, रोजगार में काम करना है। पढ़ी भले में नहीं आए लेकिन आज आके बैठ चुके हूँ। मैं आप सब लोग वादा कर रहा हूँ कि ये वो पहली बार है लेकिन आखिरी बार नहीं हूँ। लगातार आते हूँ और जैसे बहनी बोला ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग भी आप सब लोग मिली और जो बिजनेस करना है वो बहनी बोला बिजनेस करो कि आर्थिक मजबूत बहुत जरूरी है समाज में। खुद के पैसे कमाऊं तो आपके साथ में समाज आगे बढ़े। एक स्थिति शिक्षा लेके बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ। एक कभी दिल से मैं समाज का धन्यवाद दूँ। एक छोटे से मोर गीत है, अब ये गीत हमारे जम्मू बिहार के दीदी बन के रजिस्टर में भी डले हुए हैं। जितना वो गीत मैं आप मन के बीच में गाता हूँ और आप सबला ही मिल के गाना है ताली बजा के साथ। बोलो भारत माता की। जीवन में कुछ करना सबला, जीवन में कुछ पाना है तो जीवन में कुछ पाना है तो मन को मारे मत बैठो। जोर से ताली बजा रहे
कल खा के भी निकाल के जा सकता हूँ। बेटी तो बेटी होते, बेटी के बड़े और कोई रिश्ता नहीं हो सके, भाई बहन के रिश्ता से बड़े कोई रिश्ता नहीं है। तो आप माया दुला दो एक हमारा अध्यक्ष महोदय भैया ला, समस्त सचिव भैया ला, उपाध्यक्ष और पूरे टीम ला जितना सहयोग करे समस्त ला तय दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बस यही कहूँ कि 3 दुगुना रात चौगुना समाज आगे बढ़ते रहे और सदा महिला आर्थिक सामाजिक और स्वावलंबन बनते रहे, ये बहुत शुभकामना है आप सब ला। और ये माया दुलार के लिए चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोगी समाज। माननीय श्री अरविंद भगत जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। वीर बख्तर साहब अमर रहे, वीर बख्तर साहब अमर रहे, वीर मुंडन साहब अमर रहे, वीर मुंडन साहब अमर रहे। आज रोतिया युवा समागम के इस कार्यक्रम में, आज के इस सभागार में हम सबके लिए, सिर्फ रोतिया समाज ही नहीं पूरे जसपुर वासियों के लिए बड़े ही गर्व और सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में आदरणीय सम्मानीय दीदी जिनको पद्मश्री से सम्मानित, ऐसी जिनको हम सभी अभी हम लोगों के बीच में उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने किस तरह से उन्होंने अपना जीवन एक गरीबी से संघर्ष में बिताया और आज जो हम सबके बीच में, जो हमारे ही नहीं पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, पूरे विश्व में लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की ऐसी प्रेरणा आदरणीय दीदी श्रीमती फूलवासन यादव जी, उनके साथ आई सम्मानीय, नाम में क्षमा चाहूंगा, सम्मानीय दीदी और रोतिया समाज के यहाँ पे सभी सम्मानीय अगुवागण है, समाज के वरिष्ठगण हैं, सभी को मैं यहाँ पे समस्त पंचासी एवं यहाँ पे पूरे जिले भर से आए हुए रोतिया समाज के सभी छोटे छोटे भाई बहन और रोतिया समाज के जितने भी अगुवागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, आप सभी को मैं इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ। और साथ ही आज हमारे दीदी का भी एक रोतिया समाज की ओर से भी और एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते भी मैं उनका पुनः जसपुर की पावन धरा पे बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और हम सबके लिए बड़े गर्व है और सौभाग्य की बात है कि आज उनका अचानक भैया जी का, प्रताप भैया जी का फोन भी आया था कि उनका आना हो रहा है, तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उनका आना हुआ। और सबसे बड़ी बात की आज उनका मुख्य आतिथ्य में मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक युवा को एक अध्यक्षता करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसके लिए मैं भी पूरे रोतिया समाज का, सभी वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही जैसे कि हमारी दीदी किस तरह से बता रही थी कि अपने जीवन के बारे में करें, तो हम सभी को अपने अपनी पीढ़ी पे, संस्कृति पे हम सभी को गर्व करना चाहिए। और साथ ही आज हम लोग देखते हैं खासकर युवाओं को हर समाज में, किसी एक समाज की बात नहीं है, नशा मुक्ति की बात कर रही थी, ये सबसे बड़ी आज हम लोग कुरीति है। चाहे हर समाज में हम लोग देखते हैं कि नशा पान बहुत बड़ा कुरीति है और नशा पान ही समाज का, चाहे पूरे हर चीज में सबसे बड़ा हमारे समाज का जो विघ्न बाधक है। हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि आप सभी युवाओं को नशा पान से दूर रहें। और खासकर हम सभी आज तो दीदी हम लोग के बीच बता रही थी कि वो किस तरह से पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बावजूद आज हमारे लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है और प्रेरित करने का काम करी है। तो आज तो हमारे समय विभिन्न संसाधनों का कोई अभाव नहीं है। आज हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम सभी शिक्षा के प्रति आज हम लोग सभी एक शिक्षित बने, जागरूक बने और समाज को भी और जागरूक करें, क्योंकि हम स्वयं शिक्षित होंगे तो और लोगों को भी शिक्षित करेंगे और समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकेंगे और योगदान दे सकेंगे। तो मैं ज्यादा न करते हुए पुनः आज यहाँ पे इस मंच के माध्यम से आप सभी को, समाज के सभी वरिष्ठ जनों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।
बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। रोटिया समाज हमारे मंडल में जहाँ जहाँ भी है, अब वहाँ हमने सोचो तो इस बार स्व सहायता समूह उनको भी हमें जानकारी मिल जाए वो क्या क्या काम कर रहा है और वह क्या क्या अच्छा ही सके। ये रोटिया समाज का एक नया काम, जो नया रोटिया समाज छत्तीसगढ़ में बना था, अभी एक नया सवेरा, एक नया उजाला लेकर आए। त्याग हमने सामने लगी, इस बार जाके स्वागत करेंगे भाई, है नहीं हमारे समाज के रीढ़ है, महिला आधार है, महिलाओं को आगे अपने को बढ़ाना है, स्वावलंबन की दिशा में प्रेरणा जागृत करना है। ये भी एक रोटिया समाज का लक्ष्य बन गया है आज से कि हर हमारे समाज की महिलाओं को भी हम आगे बढ़ाएं। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। चलिए आगे गंगा मैया स्व सहायता समूह होगा, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि दीदी के हाथों में सम्मान प्राप्त करें। तो सम्मान का नाम है मातृशक्ति गौरव सम्मान पुरस्कार। मातृशक्ति गौरव सम्मान। बोले भारत माता की, बोले छत्तीसगढ़ महातारी की। गंगा मैया स्व सहायता समूह लोधा, उनसे आग्रह करता हूँ सभी टीम के आए और आज स्व सहायता समूह की जो जर्नी है उनसे सम्मान प्राप्त करें। बोले भारत माता की। उसी प्रकार हमारे समाज के भी कुछ गौरव है जो अपने क्षेत्र में संघर्ष करते हुए एक उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किए हैं। श्री सूर्यकांत सिंह जी आज मेहनत करते हुए, वो एक तहसीलदार हैं लेकिन आज सामने में नहीं आ पाए। वैसे श्रीमान ओमकार सिंह जी, आप गौशाला प्रमुख हैं। बचपन से आप संघर्ष करते हुए पीएससी के एग्जाम में आपने पास किया और आज हमारे समाज के गौरव के रूप में, प्रतीक के रूप में हैं। मैं उनको आग्रह करता हूं कि आज दीदी के हाथों में सम्मान प्राप्त करें। बोले भारत माता की, बोले रोटिया समाज की, बोले रोटिया समाज की। उसी डॉक्टर एक विकास जी भी है हमारे समाज के, लेकिन शायद आज पहुंच नहीं पाए हैं। वो भी हमारे कुलपुरी में हमारे चाइल्ड शिशु विशेषज्ञ हैं। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। बोले छत्तीसगढ़ महातारी की, बोले छत्तीसगढ़ महातारी की। दो से ताली बजाकर मिलकर साथ में दीदी के साथ में हमेशा दाहिने और खड़े रहने वाले ऐसे आज हमारे साहू जी। जोर से ताली बजाइए। बोले भारत माता की, बोले रोटिया समाज की, बोले रोटिया समाज की। आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हमारा भी नशा मुक्ति के संकल्प लेकर प्रयास करेंगे कि हमारे समाज में पूर्ण रूप से खत्म हो। तो सब अपन हाथ सामने रख ली संकल्प लेकर। बोलो रोटिया समाज की, रोटिया समाज की। हम सभी यह शपथ लेते हैं कि हम सभी अपने समाज और ग्राम में विभिन्न प्रकार के नशा की रोकथाम हेतु अपने अपने मन, कर्म और वचन से सभी आवश्यक प्रयास करेंगे और समाज को नशा मुक्त समाज बनाएंगे। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की।
तो दीदी बनकर भैया बनकर छोटे से 2 मिनट। आज के कार्यक्रम में मंडल का हमारे जम्मू भैया और पद्म दीदी और यहाँ उपस्थित जम्मू बहनी मंडल बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भैया वाला प्रणाम करता हूँ कि यहाँ कार्यक्रम में बड़े हमारा बड़े से आवाज आप में से मिले के मौका लगे आप में से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आत्मा की शोभा सोचने से नहीं सितारों से है, देश की शोभा करदारों से नहीं वफादारों से है, मनुष्य की शोभा रंगों से नहीं उनके विचारों से है। बुरा नहीं आदमी बुरा काम होता है, बड़ा घर नहीं बड़ा नाम होता है। जो देते हैं दखल अच्छे काम में जो लोग बाद में उनका बुरा अंजाम होता है। तो हमारा अच्छा से अच्छा काम करने चाहिए और समाज के लिए काम करने चाहिए। तो दीदी मन से यही कहना चाहती हूँ कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में किसको टेंशन कम है, अच्छा बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो बागों में फूल खिलते रहेंगे, हवा के चलने से पत्ते हिलते रहेंगे, तो आज जैसे मिले हैं वैसे हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबको सुख दे निरंतर, दुनिया के दुखहरा से अन्यायी से टकरा जाना, दीन दुखी से करना सी। ए आंसू अनमोल रतन है, पलकों पर मत गिरने दे, हंसते हंसते सीख ले जीना, हंसते हंसते मरना सी। अभी हमारे बस दीदी के काम है तो 2 दिन पहले मुंबई से मैं आए हो और माँ को नहीं मिलती तो सबसे पहले मीटर धर के लेती तो दांतों में कहते 2001 के जुड़े हो, मैं अपन प्लाट अध्यक्ष हो और फिर देश में भी संस्थान जिला में सदस्य के रूप में हो। तो हमारे 27 साल से हमारे दीदी के साथ में आना जाना लगे हैं। तो आज हम यहाँ सब समूह मिलजुल के अच्छा से अच्छा काम करूँ, आगे बढ़ूँ, यही हमारा के अच्छा है, हमारा अच्छा बुलाऊँ, अच्छा खाए के तो वो बात नहीं है। भला हमारे ऐसे लोग जब भाषण खा ले और आगे बढ़ूँ, हमारा राजनगर जिला जैसे सभी हमारे लगे यहाँ तक के आना सार्थक हुई। तो आप मन यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, कोशिश करोगे हो। आप वाला बहुत बहुत धन्यवाद। मुसीबत से बाहर जाना आसान होता है, जिंदगी का हर एक पल इम्तिहान होता है। जो डरते हैं वो कुछ नहीं करते, दुनिया में संघर्ष करने वालों के जहान होते हैं। जो उदाहरण में हमारे पास दीदी है, 4 दिन हुई से और एक कार्यक्रम में बहुत 2 महीना पहले से बन गए थे। तो उनका कार्य करने वहाँ जो लगे हैं ऐसे आप मन के भी कार्य में तो हमारे दीदी से लेना चाहिए, ओकर से हमारा ओकर अनुसार करना चाहिए। तो आप ओम तो उधर देखिए इधर चल रहा है। चलो खाइए देते दो। इधर चल रहा है भोजन वितरण बढ़िया से। अध्यक्षता कर रहे हैं ओमकार भैया जी, उनके स्वागत के लिए मैं हमारे प्रदेश के प्रदेश सचिव श्री बालूराम प्रताप जी से निवेदन करूंगा कि वे फूल गुच्छ देकर एवं फूल पाता कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोले भारत माता की। अब अगला कड़ी में हमारे रौतिया समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमनारायण सिंह जी के स्वागत के लिए मैं हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो फूल गुच्छ देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं, मंच की बाईं ओर देखेंगे हमारे रौतिया समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव श्री बालूराम प्रधान जी, उनका स्वागत के लिए मैं हमारे रौतिया समाज के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री राहुल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे फूल गुच्छ देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। तो स्वागत की कड़ी इस प्रकार थी और हमारे आज के अतिथि गण हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मैं अगला
एक बार हमारे प्रदेश सचिव जी के स्वागत के लिए एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि छोटा तालियों के साथ स्वागत करेंगे, जिनके सहयोग से हम सभी इतना बड़ा सम्मेलन और समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात, सिर्फ मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ भाषण नहीं दूंगा, मैं आपसे बातचीत करूंगा। मतलब मैं सिर्फ अपनी बातें बोलकर आपके सामने जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे संवाद करूं। सबसे पहली वाली कड़ी में हम लोग शुरू करेंगे छोटे स्कूली बच्चों के लिए, जो कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, जो कि क्लास 5 तक के बच्चे हैं, कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए हम बात करेंगे। दूसरी कड़ी में हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो अभी 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं और आगे अपना करियर चुनते हैं और उस विषय को चुनकर उसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आपको अंबिकापुर जाना है और आप रांची की सड़क पकड़ लिए हैं तो आपको अंबिकापुर पहुंचने में बहुत समस्या होगी। तो 10वीं एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा पड़ाव होता है जहां से आप कहीं भी जाने के लिए वो रास्ता चुनते हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि कौन कौन से बच्चे अभी 9वीं 10वीं कक्षा में हैं या उनके माता पिता हैं, एक बार हाथ खड़े करेंगे। कितने सारे ऐसे हैं जिनके परिजन या किसी के घर में जो बच्चे हैं वो 10वीं कक्षा तक में हैं, ठीक है? तो उनके लिए भी एक विशेष लाइन रहेगा। अभी सबसे पहले मैं बात करता हूं ऐसे बच्चे जो अभी कक्षा 4वीं 5वीं में हैं। कोई ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे या जिनके माता पिता, वो एक बार हाथ खड़े करेंगे। ठीक है, देखिए जितना कि मुझे जानकारी है, कक्षा 5वीं के बाद आपके पास बहुत से विकल्प हैं। या कौन कौन ऐसे बच्चे के माता पिता हैं जो कभी भी जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा दिए हुए हैं या देने वाले हैं? एक बार हाथ खड़े कीजिएगा, तब हम बस संवाद कर पाएंगे सीधे सीधे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम ही बच्चे हैं। जानकारी हम लोग शुरू करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए हम लोगों को कक्षा 5वीं या 8वीं कक्षा में होना चाहिए। बच्चा या तो फिर कक्षा 5वीं में होना चाहिए या तो फिर कक्षा 8वीं में होना चाहिए, ठीक है? मैं कक्षा 5वीं से शुरुआत करता हूँ। कक्षा 5वीं का अगर कोई बच्चा है तो वह जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा दे सकता है। इसके लिए उम्र की सीमा है 10 से 12 साल। अगर बच्चा 10 से 12 साल का है और जशपुर जिले का निवासी है, अगर वो दूसरे जिले का निवासी है तो वो दूसरे जिले में ही देगा, पर अगर वो जशपुर जिले का निवासी है तो वो जशपुर जिले के लिए दे सकता है। ये बात समझ में आई? इसके बाद हम लोग बात करते हैं उम्र जो है वो 10 से 12 साल का उम्र सीमा होना चाहिए। बच्चा उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि होती है। अगर कोई जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता है तो जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा के लिए 3 अलग अलग विषयों की तैयारी करनी होती है। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताऊंगा। पहले हिंदी में बता लेता हूँ, फिर अंग्रेजी में बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले हम लोगों के पास विषय होता है मानसिक योग्यता, जिससे 40 प्रश्न आते हैं, पूरे 50 नंबर के। मतलब हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल 1.25 नंबर का होता है। कुल 50 नंबर के प्रश्न आते हैं। उसके अलावा दूसरा जो विषय है वो है गणित। गणित से 20 प्रश्न आते हैं, सभी 1.25 नंबर के, मतलब कुल मिला के 25 नंबर। आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आपको बाद में इस चीज़ को आप दोबारा सुन सकें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा विषय। अगर कोई हिंदी माध्यम का है तो उसको हिंदी विषय की परीक्षा देनी होगी। उसमें भी 20 प्रश्न आते हैं, कुल मिला के 25 नंबर।
अब हम लोग बात करते हैं, कुल मिला के 80 प्रश्न हो गए और 100 नंबर। अगर इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में बात करें तो पहला सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी, सेम 40 क्वेश्चन, 1.25 मार्क्स ईच, टोटल 50 मार्क्स। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, टोटल 20 क्वेश्चंस, 1.25 मार्क्स ईच, टोटल 25 मार्क्स। नेक्स्ट लास्ट इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल 20 क्वेश्चंस, 1.25 मार्क्स ईच, टोटल 25 मार्क्स। और ग्रैंड टोटल की अगर आप बात करें तो टोटल 100 मार्क्स। अब यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है ग्रामीण क्षेत्र, रूरल। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 75% प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपके बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 75% प्राथमिकता आपको दी जाएगी। और अगर कोई बच्चा शहर, ठीक है, आप बेटा माइक बगल में पास करो। हाँ बेटा आप बता दो आप क्या करना चाहते हो। हाँ माइक आप सामने जो पकड़ी है, आप डॉक्टर बनना चाहती है, ठीक है। एक काम कीजिए, एक उदाहरण मैं बताता हूं आप लोगों को ना। डॉक्टर बनने के दो तरीके हैं, बता दो। डॉक्टर बनने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपको 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना होगा। इतना तो सभी को पता है कि भाई अगर हमको डॉक्टर बनना है तो 11th क्लास में बायोलॉजी लेकर पढ़ना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद नीट का एग्जाम देना होगा। लगभग ये भी सभी को पता होगा ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नीट का रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, ये दोनों घाट में हुआ था, वहाँ इसका एक अभी ये दो फिनाल और ये गांव के जिले के संसद भवन होने के बाद इनके द्वारा राहुल सभी के द्वारा और अपना वहाँ पे वेलूराव जी का अपना फोटो भी चले जाएगा। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? मुख्य वक्ता हमारे इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। मैं हमारे समाज के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे हमारे महापुरुषों के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित करके आसन ग्रहण कराने का प्रयास करेंगे। बोले भारत की देवी सरस्वती मैया की, छत्तीसगढ़ महातारी की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। समाज के प्रदेश अध्यक्ष, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी जशपुर के प्यारे वासियों, आप सभी रौतिया समाज के सभी मेधावी छात्रगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने इस जो समागम जो सम्मेलन है उसमें मुझे आमंत्रित करके अपने बारे में बताने का अपने समय दिया, अपने आमंत्रित किया। तो जैसा कि अभी मुझे बताया गया है कि यहाँ पे रौतिया समाज से बहुत सारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर 10वीं में 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और इसके साथ ही रौतिया समाज भी एक साथ संगठित होकर, एकजुट होकर विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। जैसे आज सुबह में आपके समक्ष स्वयं सहायता समूह की एक पद्मश्री से सम्मानित जो महिला हैं वो भी यहाँ पे आपके समक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे, कुलबासन जी। उनके बारे में हम सभी काफ़ी पढ़ते हैं, उनके से समझने के लिए उनके साथ उनका जो कार्य रहा है, उनका जो अनुभव रहा है, वो सभी महिलाओं के लिए भी और प्रशासन के लिए भी बहुत ही अनुकरणीय है। उन्होंने
राजनांदगांव में बहुत अच्छा कार्य किया है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि समाज जब एक साथ संगठित होकर चलता है तो जैसे समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे लोग जो समृद्ध होते हैं, जो सशक्त होते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो उस तरह से उतने संपन्न समृद्ध नहीं होते हैं। तो जब समाज एकजुट होकर चलता है तो वो ज़्यादा सशक्त होकर चलते हैं। जो मजबूत आदमी है वो कमज़ोर लोगों को मदद करता है कि वो भी अपने साथ उठकर ऊपर आए और अपने समाज को भी आगे लेके जाए, जिसमें शिक्षा का और आगे चल के आप किस किस जगह पे कार्य कर रहे हैं उन सभी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जशपुर के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए यहाँ पे तो जशपुर हमारा एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर कृषि संबंधी और उद्यानिकी संबंधी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही जशपुर जिला शिक्षा के भी क्षेत्र में 10-12 के रिजल्ट में भी हमेशा अव्वल रहा है पूरे प्रदेश में। और निश्चित तौर पर आप लोग के समाज से भी बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं जो कि इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करे होंगे। परंतु जशपुर ज़िले में 10वीं 12वीं के बाद में पढ़ाई को लेके आगे की करियर बनाने के लिए अपना जो आपको पूरा आगे आने वाला समय जो आपका यूथ का समय है उन सभी में आप किन किन आयामों में या तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या फिर कोई भी एक सक्सेसफुल उद्यमी भी बन पाए, इसको लेकर यहाँ पे थोड़ा सा अभाव रहा है। और थोड़ा सा राजधानी से दूर होने के कारण एवं लोगों में जनरली ये अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता उतनी नहीं है लोगों की कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। शहर के पास में रहते हैं तो बहुत सारी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कहीं जाके बाहर करके पढ़ाई करना हो गया या फिर अपने घर में ही जो भी चीज़ें पढ़ना हो गया, तो उसके लिए आप लगातार मदद करें क्योंकि शिक्षा ही है और एक अच्छी शिक्षा और फिर उसके आगे चलते एक अच्छा जॉब, अच्छा रोजगार है जिससे सभी समाज के बाकी जो युवा हैं उससे प्रेरित होते हैं और अपना फिर एक तरह से देखा जाए तो अपना भविष्य और परिवार का भविष्य भी निर्माण करते हैं। एक बार 2-3 साल किसी बच्चे ने अच्छे से मेहनत करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लिया तो फिर उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ियों का जो जीवन है उसमें बहुत ही सकारात्मक बदलाव आता है। और इसमें 1-2-3 साल की ही मेहनत होती है जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी को तय करती है। तो 10वीं 12वीं के बाद ये बहुत ही अहम समय होता है कि बच्चों को अच्छी सी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे शासन द्वारा भी बहुत सारी सुविधाएं, संकल्प, 9 संकल्प और उसके बाद 9 गुरुकुल, ये 3 जो हमारे यहाँ पे जो इसी तरह रोजगार और शिक्षा से संबंधी यहाँ पे जो इनोवेटिव कोचिंग्स चल रहे हैं उन सभी में भी जैसे अभी हाल फिलहाल में ही अभी संकल्प की परीक्षा हुई थी जिसमें मेधावी छात्र छात्राएं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में चुने गए थे। उन सभी को यहाँ पर मुफ्त में रहने का, खाने का सारी सुविधाएं देते हुए उनको यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है मेडिकल और इंजीनियरिंग की। तो आप लोग इन सभी चीज़ों के लिए प्रेरित करें क्योंकि इसमें भी आने के लिए एक एग्जाम पास करना होता है तो आपको उसकी तैयारी करवानी पड़ेगी। तो आप लोगों को, जिन लोगों को सरकार द्वारा जो मुफ्त में आप लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल रही है उसका लाभ लेने के लिए भी अपने स्तर से भी मेहनत करना पड़ेगा बच्चों को कि वो इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो तैयारी, कोचिंग की तैयारी जो है यहाँ पे जो संकल्प जो यहाँ पास में NES कॉलेज के पास में चलती है वहाँ पे आप लोग उसमें प्रवेश ले पाए। तो एक वहाँ से हो गया। दूसरा हमारा यहाँ 9 संकल्प भी एक संस्थान जो प्रचलित है यहाँ पे, वहाँ पर जितनी भी छत्तीसगढ़ की या फिर भारत सरकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे आपका सीटेट का हो गया, फिर उसके बाद जो आपके कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम हो गए, होमगार्ड के एग्जाम हो गए, इसके अलावा व्यापक के भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, SSC CGL का एग्जाम हो गया, इन सभी की भी लगातार तैयारी की जाती है यहाँ पर। परंतु इसका चयन के लिए भी हम लोग एक प्रतियोगी परीक्षा लेते हैं जो यहाँ पे जशपुर के सभी लोगों के लिए ओपन होता है, उसमें कोई भी बैठ सकता है और उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको यहाँ पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सभी टीचर्स, किताब, सारी चीज़ें दी जाती है। तो ये एक वहाँ से भी एक बहुत बड़ा एक अवसर प्रदान आपको किया जाता है। और इन सभी संस्थानों के जो पूर्व के छात्र हैं जो काफ़ी अच्छा कर चुके हैं वो सभी अपने परिवार के लिए अपना, उनका जो जीवन में जो बदलाव आता है
उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। एक और जो हमारे यहाँ पे संस्था है जो कि नव गुरुकुल के नाम से संचालित है लाइवलीहुड कॉलेज में, वहाँ पे भी जो एक संस्था है नव गुरुकुल जो NGO है उनके द्वारा भी नाम रोशन करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आएंगे और अपना सम्मान प्राप्त करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे। कार्यक्रम में है किरण सिंह जी, पिता है राजेंद्र सिंह जी और माता है राजमत भाई। आप सहयोग मंडल से जिन्होंने 93% लेकर उत्तीर्ण किया है, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मंच पर आकर अपना स्थान अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में है पल्लवी सिंह जी, पिता है देवेंद्र सिंह जी, माता है दीपिका सिंह जी और जिन्होंने 93.16% लाकर उत्तीर्ण किया है, इनके लिए भी एक जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हल्दी मुंडा से हैं। इसी क्रम में है तनिषा सिंह जी, पिता है शिवशंकर सिंह जी, माता है सरिका सिंह जी। आपने 90% लेकर उत्तीर्ण किया है। आप जोगारी से हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। आप लगातार क्रमगत अपना सम्मान प्राप्त करते रहेंगे। और इसी क्रम में है अंबिका सिंह जी, इसी क्रम में अंबिका सिंह जी, पिता है शिव दाराम और माता है सजवंती भाई। आप एकमा से हैं, 90% से उत्तीर्ण किया है, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, जिन्होंने पूरे समाज का नाम रोशन किया, पूरे परिवार का नाम रोशन किया। और इसी क्रम में है खुशी सिंह जी, पिता है धनेश्वर सिंह जी, माता है सत्यवती सिंह जी। आपने 78% लेकर प्राप्त किया जसपुर नगर से। और इसी क्रम में है सरधा सिंह जी, सरधा सिंह, पिता है शंकर सिंह, माता है कलावती सिंह। आपने 78% लाकर उत्तीर्ण किया है। आप जुबेला बड़ा बनी के रहने वाले हैं। मंच पर आकर अपना मेधावी छात्र सम्मान प्राप्त करें और उनके पेरेंट्स प्रथम गुरु सम्मान प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में है पारसनाथ राम जी, पिता है छोटा राम जी और माता है शकुंतला। आपने भी 78% लेकर उत्तीर्ण किया है। आप जामचुआ से हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अब इसी क्रम में है तुषारदीप सिंह जी। आप पिता हैं नरेंद्र सिंह जी, माता हैं रायवती बाई। आपने 77% लाकर उत्तीर्ण किया है नारायण बल्ली से। मंच पर आकर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे हमारे मुख्य और मुख्य अतिथि के हाथों से। उठिए जी, उठिए, मत बैठिए वैसे सामने, वैसे मत बैठिए बोल रहा हूँ। क्रम में है तन्नू रानी साई जी, पिता है पीताम्बर साई जी, माता है मीरावती साई जी। आप कोरोना के रहने वाले हैं। 78% से उत्तीर्ण किया है, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में है यशोदा बाई, पिता है जगदीश राम और माता है सुनीता भाई। आपने 76% प्राप्त करके उत्तीर्ण किया है साहिडाल से। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे समाज बढ़ेगा तब बढ़ेगा, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहेंगे। देश है पुकारती पुकारती न हारती। तो अगला क्रम है आकांक्षा सिंह जी, पिता है बली सिंह और माता है चिंतामणि सिंह और चटकपुर के हैं। इन्होंने 76% से उत्तीर्ण किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मंच पे आकर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। अगला है भूपेंद्र सिंह जी, पिता है रामनाथ राम, माता है सुनीता बाई। आपने 77% प्राप्त करके उत्तीर्ण किया है। आपका गांव है
मडिया झरिया, इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और इसी तरफ में है संगीता बाई, पिता है कमल राम, माता है भोजवती बाई, 84% से उत्तीर्ण किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। और अगले क्रम में है ममता बाई, पिता है सुरेंद्र राम और माता है शकुंतला बाई। आप सहिदान मंडल से हैं, जिन्होंने 82% से उत्तीर्ण किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अगले क्रम में है लोकेश सिंह जी, पिता है रामेश्वर प्रसाद सिंह जी, माता है सुमित्रा बाई। आप बरगांव के हैं, 83% से उत्तीर्ण किया। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता। आप भाटा देवबाग रहने वाले हैं, जिन्होंने 83% लाकर उत्तीर्ण किया। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में है प्रियंका बाई, पिता है जगेश्वर सिंह और माता है जितपति बाई, जिन्होंने बरगांव मंडल और 82% से उत्तीर्ण किया। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में है रवीना बाई, पिता है हरिनाथ राम, माता है सुशीला सिंह बाई और जिन्होंने 81% लाकर उत्तीर्ण किया। भूईनार से आप विलोम करते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, हम अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में है 28वां नंबर में है रितु सिंह, पिता है खेमराज सिंह और माता है पुष्पा सिंह। 80% से उत्तीर्ण किया, फूलपुरी के रहने वाले हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। अब मेधावी छात्र छात्राओं में हमने मेहनत देख ली है। अब इसी कड़ी में हम यहाँ पर आकर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। पहले नंबर में है रोहित कुमार सिंह जी, पिता है दिनेश कुमार सिंह जी। अगले क्रम में है वंदना रानी सिंह जी बघेल, पिता है कृष्णा बघेल और माता है खीरोमणि बाई बघेल। आप दारा ठिका जाता मोना के रहने वाले हैं। आप मंच पर आकर हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मान प्राप्त करेंगे। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, हम अभिनंदन करेंगे। अगले क्रम में है प्रमोद कुमार निराला, पिता है श्री मस्तूराम निराला, ग्राम बेने, जिन्होंने 86% लाकर उत्तीर्ण किया। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, रौतिया समाज की। अगले क्रम में है तारा सिंह, पिता है अजीत कुमार सिंह, माता है सरिता सिंह, जिन्होंने 80% लाकर उत्तीर्ण किया। आप सन्ना के रहने वाले हैं। इनके लिए भी एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, हम अभिनंदन करेंगे। बोले भारत माता की। अगले क्रम में है सौरभ कुमार सिंह, पिता है पीताम्बर साहब, माता है मीरावती सिंह। आप कोरना के रहने वाले हैं। 81% लाकर उत्तीर्ण किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, हम अभिनंदन करेंगे। अगले क्रम में है राजकिशोर राम, पिता है रामचंद्र राम और माता है कलावती बाई, जिन्होंने 82% लाकर उत्तीर्ण किया नारायणपल ने। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में है यशोदा बाई, पिता है राजकुमार राम और माता है श्रीमती बाई, जिन्होंने 82% लाकर उत्तीर्ण किया। बिछोड़ी खेड़ा के रहने वाले हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, हम अभिनंदन करेंगे। और अगले क्रम में है सृष्टि बाई, पिता है सुनील राम, माता है गंगोत्री बाई, जिन्होंने 87% लाकर उत्तीर्ण किया। आप नारायण बहनी के रहने वाले हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, हम अभिनंदन करेंगे। अगले क्रम में है पवन राम जी, पिता है सुरेंद्र राम, माता है दशमी बाई, जिन्होंने 85% लाकर उत्तीर्ण किया। नगेरा पत्थर आरा के रहने वाले हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत है, हम अभिनंदन करेंगे। अगले क्रम में है कुंती सिंह, पिता है अरविंद सिंह और माता है इंद्रपति सिंह, जिन्होंने 89% लाकर उत्तीर्ण किया है।
इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में है भारती निराला, पिता है रमेश राम निराला, माता है ललिता सिंह, और जिन्होंने 85% लाकर उत्तीर्ण किया, पूर्वापाती के रहने वाले हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में है वर्षा रानी सिंह, और पिता है बड़ाई अनूप नारायण सिंह, माता है अनुपमा सिंह, जिन्होंने 86% लाकर उत्तीर्ण किया है कराटी। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब इसी क्रम में है रितेश कुमार राम, और पिता है सिद्धेश्वर राम, और माता है अंजू भाई, जिन्होंने 85% लाकर उत्तीर्ण किया, तमा सीखा। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में है दीप मल्ला भाई, पिता है जयदीप राम, और माता है अनिता बाई, जिन्होंने 80% लाकर उत्तीर्ण किया, ग्राम तामासिंहा। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में बलभद्र सिंह, अमरनाथ सिंह, और माता है पार्वती, जिन्होंने 82% लाकर उत्तीर्ण किया, ग्राम बरगांव। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में है प्रियंका भाई, पिता है बुधना राम, और माता है नहरी बाई, जिन्होंने 82% लाकर उत्तीर्ण किया, ग्राम तामासिखा। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में है दुर्गावती बाई, पिता है परभुराम, और भाटवा एक बार रहने वाले 82% से उत्तीर्ण किया। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में भालू प्रताप सिंह, पिता है शशि ध्वज सिंह, माता है मालती बाई, जिन्होंने 84% लाकर उत्तीर्ण किया, और ग्राम है बरगांव। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अभी जितने भी हमारे समाज बंधु हैं, उनसे निवेदन है कि अपने स्थान पर बने रहें। हमारा कार्यक्रम अभी तक अंत नहीं हुआ है और समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है। और इसी क्रम में है संजीता बाई, पिता है विजय राम, और माता है बीरसमणि बाई, जिन्होंने 81% से उत्तीर्ण किया, भिक्षा कराने वाले हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में है नीरज सिंह, पिता है सुनील कुमार सिंह, माता है ढोलमणि सिंह, जिन्होंने 80% से प्राप्त किया, अडिल सरना बिलासपुर। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में है दिव्यरा सिंह, और पिता है राजकिशोर सिंह, माता है महेश्वरी सिंह। आप जसपुर के रहने वाले, 90% से उत्तीर्ण किया। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में है बजरंग नायक, पिता है मनोज कुमार नायक, माता है किरण सिंह। आप 80% से उत्तीर्ण किया। इनके लिए भी एक और सीख गए थे। नाम है दर्शन राम, माता का नाम कमला बाई, पिता का नाम रामेश्वर राम, मंडल जामपाली से है। क्योंकि वो उपस्थित नहीं है तो अभिभावक के रूप में वहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री मंगल राम उनका सम्मान ग्रहण शामिल है। जो महाविद्यालय स्तरीय जो स्नातक होता है और स्नातकोत्तर होता है। जो स्नातक में जो ग्रेजुएट होते हैं, इसमें है सर्वप्रथम है वंदना बाई, पिता है मनमोहन राम और माता है मोहनी बाई। और आप रहने वाले हैं ननेश्वर खेड़ा के, जिन्होंने 76% से उत्तीर्ण किया। उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। और इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। नहीं सुन पाएंगे।
अपना सम्मान ग्रहण कर सकते हैं। सम्मान ग्रहण करेंगे। तो ये हमारे 10वीं 12वीं और कॉलेज के मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अधिकतम हासिल कर हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। और इसी के साथ सभी विद्यार्थियों का सम्मान यहाँ समाप्त होता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे मेधावी छात्रों का। पूरी मेहनत और लगन के साथ परीक्षा देकर हमें मार्गदर्शक और अनुमोदित किया है। हमारे अध्यक्ष और सचिव महोदय आज के अतिथि श्री अभिषेक कुमार जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान प्रकट कर रहे हैं। श्री अमित रंजन सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच आए और अपने वचनों से हमें अनुग्रहित किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच श्री ओंकार साई जी की है, हमारे अध्यक्ष और सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें।